हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत ही प्यारी और बहुत ही हंसाने वाली कहानी है ये। तो जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो और इसे सुनो। तुम्हें इसे सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज की हमारी कहानी है एक राज्य की। और वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही मूढ़मती यानी मूर्ख राजा था। एक बार की बात है, एक गुरु और एक चेला जगह जगह घूमते घामते वो इस नगरी में आ गए। उन्हें इस नगरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो इस नगरी में आए और वहाँ की मंडी में गए यानी कि वहाँ के बाजार में गए, तो उन्होंने पूछा कि भैया ये खीरा कितने का है। तो उन्होंने कहा यानी कि जो कीमत वहाँ पे खीरे की थी वही कीमत वहाँ पे रबड़ी की भी थी। यानी टके सेर में वहाँ भाजी भी मिल रही थी और टके में वहाँ पे खीरा भी मिल रहा था। टके में ही वहाँ पे रबड़ी मिल रही थी। टके में ही वहाँ लड्डू मिल रहे थे। टके में ही वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे। यानी कि टके में सेर भर आपको चीज़ें मिल जाती थी। 1 टका पैसा देने पर आपको एक सेर कोई भी चीज़ खरीद लो मिल जाएगी, महंगी से महंगी भी और सस्ती से सस्ती भी। सभी की कीमत ये है 1 टका। 1 टके में सवा सेर। जब गुरुजी ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी जगह है जहाँ पे महंगी से महंगी चीज़ भी 1 टके में सवा सेर मिल रही है और सस्ती से सस्ती चीज़ भी यहाँ पे 1 टके में सवा सेर मिल रही है। कुछ तो गड़बड़ है, किसी से पूछना होगा। तो वहीं पर एक ग्वालिन थी जो घर सिर पर पानी का मटका लेके जा रही थी। तो गुरुजी ने और चेले ने उसे रोका और पूछा कि ज़रा हमें बताओ कि कौन यहाँ का राजा है कि यहाँ के मार्केट में सारी ही चीज़ें 1 टके में सवा सेर मिल रही हैं। तो उस ग्वालिन ने कहा कि हमारे राजा का हुक्म है कि यहाँ पे हर चीज़ 1 टके में सवा सेर मिलेगी। तो और ये कहते हुए वो ग्वालिन वहाँ से चली गई। तो गुरुजी को ये समझते देने लगी कि यहाँ का राजा कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख राजा है। और गुरुजी ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए कहा कि मेरे चेले, इस राज्य में रुकना बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। वो कोई भी डिसीजन विवेक से नहीं लेता। तभी तो यहाँ टके से 1 टके में सवा सेर भाजी भी मिल रही है और 1 टके में सवा सेर खाजा भी मिल रहा है। तो ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। अच्छा, चेला जो था वो बहुत ही ज़्यादा फूडी था, उसे खाना बहुत पसंद था। जब उसने देखा कि यहाँ 1 टके में सवा सेर रबड़ी मिल रही है, लड्डू मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिल रही है, उसने कहा गुरुजी क्यों जाना है, कितनी तो बढ़िया जगह है। 1 टके में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। वो चेला जो था वो थोड़ा मोटा भी था। गुरुजी ने कहा मेरे शिष्य, खाने के लालच में तुम किसी दिन अपनी जान पर तुम्हारे आ बनेगी, तुम इस बात को समझो। क्योंकि जिस नगरी का राजा मूर्ख है वो नगरी चौपट है। वहाँ पे तुम्हारे पे कोई भी वक्त किसी भी तरह की बेफिजूल की मुश्किल आ सकती है, इस बात को समझो। लेकिन शिष्य तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बहुत अच्छी लगी ये बात कि यहाँ 1 टके में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत समझाने बुझाने पर भी जब शिष्य नहीं माना, चेला नहीं माना, तो गुरु उस जगह को छोड़कर चले गए। और गुरुजी ने कहा कि किसी जब भी तुम किसी मुश्किल में आ जाओ मुझे सच्चे मन से बुलाना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और कहते हुए गुरुजी चले गए और चेला यहीं पर रह गया। चेले को तो बहुत ही आनंद आ रहा था इस जगह पर रहने में। वो रोज़ उठता था, 1 टका देकर सवा से रबड़ी लेता था, खाता था और वह दिन ब दिन मोटा होता जा रहा था। कभी लड्डू, कभी बर्फ़ी, मज़े से उसके दिन कट रहे थे। और वो बोला क्या गज़ब की जगह है, यहाँ रहने में तो आनंद ही आ गया। तो इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है कि बारिश का मौसम था। ज़ोर-ज़ोर से हवाएं चल रही थी, ज़ोर-ज़ोर से पानी गिरने लगा, बिजली चमकने लगी और तेज़ हवाओं के चलते राजा के राज्य की जो बाउंड्री की एक दीवार थी, वो दीवार गिर पड़ी। और जब वो दीवार गिर पड़ी तो दूसरे दिन सैनिक ने लोगों ने जाकर कहा राजा जी से कि राजा जी, आपके राज्य की एक दीवार गिर पड़ी जो कि सुरक्षा की दीवार है। तो लोगों को लगा कि राजा की नज़रों में इसे लाना चाहिए, पर राजा तो बिल्कुल चौपट, बिल्कुल ही मूर्ख था, बिल्कुल बुद्धू। तो उसके पास जाके जब लोगों ने कहा कि ये सुरक्षा दीवार थी और ये गिर पड़ी, तो राजा ने कहा कि अरे ये दीवार गिर पड़ी, इसके लिए तो संतरी को बुलाना चाहिए। जो वहाँ पे संतरी यानी चौकीदार था, उसने दीवार को गिरने कैसे दिया। जब वहाँ पे चौकीदार लगा हुआ था
हमारे सैनिक लगे हुए थे, सैनिक था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और कहते हुए राजा ने उस सैनिक को बुलवा लिया। सैनिक आया, सैनिक ने कहा जी महाराज, तो कहा कि तुम्हें अब फांसी की सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुम वहाँ पहरेदारी कर रहे थे और फिर भी ये दीवार गिर गई, तो तुम इसके दोषी हो। दीवार क्यों गिरी, अब तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी। ये सुनते ही वो सैनिक डर से कांपने लगा और उसने कहा महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। इस दीवार के गिरने के पीछे सबसे बड़ी गलती उसकी है जिसने ये दीवार को बनाया, यानी कि राजमिस्त्री, कारीगर की गलती है। उसने इस दीवार को इतना ख़राब बनाया था, इतनी पुअर क्वालिटी का बनाया था कि बारिश की हवाओं से ये फ़ौरन गिर गई। तो सज़ा मुझे नहीं, बल्कि उस कारीगर को, उस राजमिस्त्री को होनी चाहिए कि उसने सुरक्षा दीवार को इतना कमज़ोर बनाया। तो राजा ने सोचा हाँ, बात तो सही है। तो उन्होंने कहा, फ़ौरन हुक्म दिया कि कारीगर को लाओ, राजमिस्त्री को लाओ जिसने ये दीवार बनाई थी। ढूंढ ढांड कर बड़ी मुश्किल से उस राजमिस्त्री को, यानी उस कारीगर को जिसने वो दीवार बनाई थी, उसको लाया गया। अब जब राजमिस्त्री आया, उसने कहा जी हुकुम मेरे महाराज, मुझे क्यों बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी। ये सुनते ही वो राजमिस्त्री डर से कांपने लगा। उसने बोला मेरी गलती क्या है, मुझे बताओ तो। राजा ने कहा ये दीवार जो गिर पड़ी बारिश में, ये सुरक्षा दीवार जो गिर पड़ी, उसको तुमने बनाया और तुमने इसको कमज़ोर बनाया, इसलिए अब फांसी की सज़ा तुम्हें मिलेगी। तो वो मिस्त्री ने बोला कि नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये दीवार इसलिए कमज़ोर बनी क्योंकि जो भिश्ती था उसने इसमें जो गारा मिलाते हैं, यानी सीमेंट और रेत का जो गारा बनाते हैं चूने का, उसमें उसने पानी ज़्यादा मिला दिया। पानी ज़्यादा मिलाने की वजह से ये जो दीवार है ये कमज़ोर बनी है, तो मेरी कोई गलती नहीं है। राजा ने कहा ओके, तो बात तो सही है। उसने हुक्म दिया कि जाओ उस भिश्ती को लाओ। पुराने टाइम पे भिश्ती होते थे जिनके पास मशक होती थी, चमड़े की बनी हुई एक मशक होती थी जिसमें पानी भरकर वो लाते थे। तो फिर ढूंढ कर भिश्ती को लाया गया। भिश्ती आया, भिश्ती ने कहा महाराज, मुझे क्यों बुलाया गया है। महाराज ने कहा तुम्हें सजाए मौत होगी, तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। अब वो भी डर के मारे कांपने लग गया कि महाराज मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों सजाए मौत हो रही है, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कोई गलती नहीं करी। उसने कहा तुम्हारी गलती ये है कि ये दीवार जो बारिश में गिर पड़ी, उसको बनाने में तुमने ज़्यादा पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी मिलाने से दीवार कमज़ोर बनी और इसलिए तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। भिश्ती ने कहा प्रभु, मेरी तो कोई गलती नहीं है राजा जी, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती उस चमड़े वाले की है जिसने मुझे बड़ा चमड़ा दिया। उसे बड़ा चमड़ा दिया तो बड़े चमड़े से बड़ी मशक बन गई, बड़ी मशक आ गई तो बड़ी मशक में ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा पानी आ गया तो मैंने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया। तो आप ही बताइए मेरी क्या गलती है। तो वो चौपट और मूर्ख राजा सोचने लगा सच बात है, जब मशक में पानी ज़्यादा था तो ज़्यादा ही गिरेगा। अब उसने कहा कि जाओ उस चमड़े वाले को ढूंढ कर लाओ। और चमड़े वाले ने को अब ढूंढने में अफरा तफरी मच गई। भिश्ती को भी छोड़ दिया गया। अब चमड़े वाला आया, चमड़े वाले को ढूंढ ढांड कर पकड़ कर लाया गया। चमड़े वाले से कहा कि क्यों चमड़े वाले, तुमने उस भिश्ती को इतनी बड़ा चमड़ा क्यों सेल आउट करा कि उसकी इतनी बड़ी मशक बन गई जिसमें इतना सारा पानी आया जो उसने गारे में मिला दिया, जिससे दीवार कमज़ोर बन गई और दीवार गिर गई। तो चमड़े वाले ने कहा कि प्रभु, मेरे तुम तो मेरे प्रभु के समान हो, तुम मेरे महाराज हो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती इस सैनिक की है, जो सबसे पहले सैनिक था उसी पर उसने इल्ज़ाम लगाया, इस सैनिक की है। इस सैनिक ने ये चमड़ा मुझसे बिकवाया था। वैसे तो वो हर चमड़े में से अपना कमीशन लेते हैं, चमड़े का थोड़ा टुकड़ा अपने पास रख लेते हैं, लेकिन ये चमड़ा इन्होंने पूरा का पूरा सेल आउट करवा दिया। इसमें से थोड़ा सा भी टुकड़ा इन्होंने अपने लिए एज कमीशन नहीं रखा। तो मेरी कोई गलती नहीं, इसी संतरी की गलती है जो यहाँ पे पहरेदारी कर रहा था। और कहते हुए चमड़े वाले ने संतरी की तरफ इशारा कर दिया कि इन्हीं की वजह से वो चमड़ा बड़ा बिक गया और बड़ी मशक बन गई, जिसमें ज़्यादा पानी आ गया, जिससे गारे में ज़्यादा पानी मिला, जिससे दीवार कमज़ोर बनी और वो गिर गई। राजा ने कहा बात तो सही है। और उन्होंने फिर से उसी संतरी को जो सबसे शुरू में था उसको पकड़ लिया कि तुम ही जिम्मेदार हो दीवार गिरने के। तुमने इस चमड़े वाले से अपना कमीशन नहीं लिया, थोड़ा सा चमड़ा नहीं लिया, जिसकी वजह से बड़ा चमड़ा भिश्ती को बिक गया, भिश्ती की बड़ी मशक बन गई, बड़ी मशक से बड़ा ज़्यादा पानी आ गया, उसमें ज़्यादा पानी गारे में गिर गया, जिससे गारा कमज़ोर बना, जिससे दीवार कमज़ोर बनी और दीवार गिर गई। तो संतरी तुम्हें अब फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब संतरी डर से कांपने लगा। उसने कहा इस मूर्ख राजा को अब की बुद्धि में कुछ नहीं आने वाला, हे भगवान अब तुम ही मुझे बचाओ।
पर संतरी के पास अब अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं था। फाइनली नेक्स्ट डे संतरी को फांसी पर चढ़ाने का इंतजामात हो गया और नेक्स्ट दिन फांसी का फंदा बनाया गया और संतरी को वहाँ ले जाया गया। जब संतरी को फांसी के फंदे पर लटकाने की बात आई तो संतरी बहुत ही पतला दुबला था, उसकी गर्दन बहुत पतली थी और जो फांसी पर चढ़ाने वाले होते हैं उन्होंने कहा कि इनकी गर्दन तो बहुत पतली है और ये फंदा तो मोटा है, तो इसमें तो इनको फांसी की सज़ा नहीं मिल पाएगी। तो राजा ने कहा हाँ बात तो सही है, ऐसा करते हैं किसी मोटी गर्दन वाले को ढूंढते हैं जिसकी गर्दन इस फंदे के लिए परफेक्ट हो, किसी ना किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को कि जाओ किसी मोटे तगड़े इंसान को लेकर आओ जिसकी गर्दन इस फंदे में परफेक्ट आ जाए। अब सैनिक चारों तरफ दौड़ पड़े। जब दौड़े तो उन्हें यही चेला मिल गया जो मोटा ताज़ा था और मज़े से बैठकर रबड़ी और लड्डू खा रहा था। जैसे ही उस सैनिकों ने इस मोटे तगड़े चेले को देखा, उसे पकड़ लिया और कहा कि चलो तुम्हें राजा जी ने बुलाया। तो उस चेले ने कहा मेरी गलती क्या है भाई, मुझे बताओ तो सही, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, तुम मुझे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो। उसने कहा वो तुम्हें राजा जी ही बताएंगे, चलो। और पकड़ कर ज़बरदस्ती इस चेले को राजा जी के पास ले गए। राजा जी के पास जाकर कहा कि इस संतरी की गर्दन तो पतली है लेकिन इसकी गर्दन बहुत मोटी है, इसकी गर्दन आराम से इस फंदे में आ जाएगी, इसी को फांसी पर चढ़ा देते हैं। राजा जी ने कहा हाँ इसकी गर्दन बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की है, हम इसी को फांसी की सज़ा देंगे। अब जब चेले को फांसी पे सर चढ़ाने की बात हो गई तो चेले को अपने गुरुजी की बात याद आई कि सचमुच गुरुजी कितने दूरदर्शी थे, कितने दूर की सोच पाते थे। उन्होंने सच कहा था कि इस अंधेर नगरी चौपट राजा में के राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है। ये किसी भी वक्त कोई भी मूर्ख डिसीजन ले सकते हैं और जान पे आ पड़ती है। अब चेले को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों गुरुजी की बात नहीं मानी, लेकिन अब वो क्या करता, अब तो उसको फांसी पे चढ़ाने की तैयारी हो गई। तब उसे गुरुजी की बात याद आई कि जब भी तुम मुश्किल में पड़ जाओ मुझे सच्चे मन से याद करना, मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। चेले ने कहा राजा जी आप मुझे इस फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है उसे ज़रूर पूरा कीजिए। तो राजा जी ने कहा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब उस चेले ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे गुरु से मुझे मिलवा दिया जाए, बस इसके अलावा मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है, इसके गुरु को बुलाया जाए। मन ही मन चेले ने बहुत ही प्रेम पूर्वक गुरु जी को याद किया कि गुरु जी आप जल्दी से चले आओ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। और जैसे उसने याद किया, टहलते टहलते गुरुजी वहाँ आ पहुँचे और गुरुजी के आते ही चेले ने कहा कि यही है मेरे गुरुजी। तो राजा ने कहा ठीक है, अब तुम्हारे गुरुजी आ गए, अब तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। गुरुजी ने कहा कि मरते वक्त मैं इसके कान में कुछ मंत्र बोलना चाहता हूँ। और कहते हुए गुरुजी गए और चेले के कान में कुछ बातें उन्होंने बोल दी। और जब बोल दी, बोलने के बाद गुरुजी वहाँ से हट गए। हटने पर गुरुजी वहाँ आ गए और चेले से बोलने लगे कि चेले तुम अब फांसी पर नहीं चढ़ोगे, ये बहुत ही शुभ और अच्छी घड़ी है, अब मैं फांसी पर चढ़ूंगा। चेले ने कहा नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, इस वक्त तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा, आप प्लीज़ मुझे चढ़ने दो। आपस में ये दोनों खींचातानी करने लगे। गुरुजी कहते थे कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कहता था मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों मरना क्यों चाहते हैं और मरने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं। उन्होंने गुरुजी को बुला के पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि क्या वजह है कि तुम दोनों फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए इतने आतुर हो, तुम आपस में लड़ रहे हो कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, बात क्या है। तब गुरुजी ने बताया कि तुम्हें पता नहीं है राजा, ये जो घड़ी है ये इतनी अनमोल घड़ी है, इस वक्त पर जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो साक्षात भगवान के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाएगा, उसे सारी फैसिलिटीज़ में वहाँ मिलेगी, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, उसका जीवन राजा इंद्र के समान होगा, अप्सराएं नाच करेंगी उसके सामने और हर सुख सुविधा उसके पास होगी, वह स्वर्गलोक में हजारों सालों तक राज्य करेगा। तो अब राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने कहा अरे अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों नहीं चढ़ोगे, अब तो इस फंदे पर मैं ही चढ़ूंगा। और कहते हुए उस राजा ने उस फंदे को अपने गले में डाला और फांसी वाले को कहा कि अब तुम मुझे फांसी की फौरन सजा दो, मैं स्वर्ग जाऊंगा। और कहते हुए फांसी के फंदे पर वो राजा झूल गया, उस राजा की डेथ हो गई और सारे राज्य बहुत खुश था कि ऐसे मूर्ख राजा की मृत्यु हुई और अब राज्य को ऐसे मूर्ख राजा से छुटकारा मिला। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर खाजी,
टका सेर भाजी टका सेर खा जा। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।